बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ तक पढ़ लिया था, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन तक, कि आगे आपको ना डेरिवेशन दी हुई है। अगर आपको वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है जी डेरिवेशन, ठीक है, ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे, तो तब आपने ये लॉन्ग लिखना है। उस लॉन्ग में और इस लॉन्ग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसमें सिर्फ एक नई चीज़ है, बाकी सारा कुछ वही है। इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्टेंट दिया हुआ है ए, उसके पीछे ये छोटा ए लिखा हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में ये छोटा ए नहीं था लिखा हुआ, ये जो छोटा ए है ना, ये मोल को जाहिर करता है, मिकदार को, कि ये जो ए था ये इसकी कितनी मिकदार थी ए। और ये जो बी था, एक बड़ा बी है, वो तो रिएक्टेंट है, जो छोटा बी है वो मोल बता रहा है कि कितनी मिकदार थी, कितनी कंसनट्रेशन थी बी की। तो यहाँ पे सिर्फ रूल एक ये वाला लगना है कि ये जो रिएक्टेंट ए है, इसके पीछे जो मोल है ना, इसको बस आपने पावर में लिख देना है। इसी तरह ये जो रिएक्टेंट बी है, इसके पीछे ये जो मोल है छोटा बी, इसको भी आपने क्या करना है, पावर में लिख देना है। तो अभी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके मैथमेटिकली पॉइंट्स करवा देता हूँ। सबसे पहले मैथमेटिकली पॉइंट्स के अंदर आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बाद में एक्सप्लेन करवाता हूँ। पहले मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन के ना स्टेप बता देता हूँ। उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले इसी तरह ही लिखेंगे। सबसे पहले आपने जी क्या करना है, आपने ये चीज़ लिखनी है, सपोज दिस इज़ आ रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ से आपने शुरू कर लेना। उसके बाद ये इक्वेशन आपने लिखी। देखें ये वाली इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर से थोड़ी सी चेंज है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे ये चार चीज़ें नहीं है। ये ए के साथ छोटा ए, बी के साथ छोटा बी, सी के साथ छोटा सी, और ये डी। उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ पे क्या लिखना है जी, फ़र्ज़ किया है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद ये, उसके बाद आपने फिर वही पहले वाली बात कि ए और बी जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और अब नई चीज़, और ये जो छोटा ए और ये जो छोटा बी है ये मोल्स है। इतना लिख देना। उर्दू मीडियम वाले भी यही लिखेंगे जी, बड़ा ए और ये बी जो है रिएक्टेंट्स है, और ए और बी जो है मोल्स है, उर्दू में लिख लेंगे आप। और उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, और छोटा सी और छोटा डी जो है वो मोल्स है। उर्दू मीडियम वाले भी इसको उर्दू में लिख लेंगे। इतना लिख के उसके बाद फिर वही चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, जैसा कि हम लोग पहले भी लिखते थे। तो आपको पता है पिछला सवाल भी यहीं से शुरू हुआ था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड शुरू कहाँ से होती है। उर्दू मीडियम वाले इसे क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ठीक है, बुक पे भी लिखा हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ से शुरू होता था, रिएक्टेंट से, यानी ए और बी से शुरू होता था। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरफ से शुरू होता है। इधर क्या था, ए था और बी था। अब नई चीज़ ये है कि ए के पीछे जो मोल था ना, ला ये कहता है उसे पावर में लिखें। तो हमने क्या किया, ए के साथ जो छोटा ए था उसको पावर में लिख दिया, बी के साथ जो छोटा बी था उसको भी हम लोगों ने पावर में लिख दिया। जैसे पहले करते थे, ए और बी तो लिखना ही था, लेकिन इस बार जो छोटा ए और जो छोटा बी आया उनको पावरों में लिख दिया। फिर क्या करते थे, फॉरवर्ड रिएक्शन को मार लिखते थे, और फॉरवर्ड को छोटा एफ वो वैसे लिख दिया। इसकी इंग्लिश में इसको इस तरह लिख, और ये वाला साइन वैसे नीचे आ गया, और ये ए और इसके पीछे ये पावर जो ऊपर, और ये वाली चीज़ वैसे नीचे आ गई। उसके बाद ये जो आर एफ वैसे नीचे आ गया। जैसा कि पिछले सवाल में मैंने डिटेल में बताया था कि इस निशान को ख़त्म करेंगे तो बराबर आएगा, और एक कांस्टेंट आएगा जिसको के एफ कहेंगे। एफ क्यों लगाया, क्योंकि फॉरवर्ड कांस्टेंट है। बाकी ये दोनों चीज़ें वैसे नीचे आ गई। ये हमारे पास जो कीमत आ गई है, ये आर एफ की कीमत आई है। पहले भी हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है। आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप शुरू से पहले लेक्चर से आप स्टार्ट करें, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद हम क्या करते थे, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिवर्स रिएक्शन का रेट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है रिवर्स रिएक्शन कहाँ से शुरू होता है जी, वो प्रोडक्ट वाली साइड से शुरू होता है। और प्रोडक्ट में हमारे पास इस इक्वेशन में क्या पड़ा हुआ था, सी और डी पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, सी बी और डी भी वो लिख लिया। और ये छोटा सी और छोटा डी आपको पता है ये मोल थे। सी का मोल क्या था, छोटा सी, उसको पावर में लिखा, क्योंकि ये लॉ कहता है कि मोल्स को पावर में लिखना है, उनको पावरों में लिख लिया। फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम लोग आर से जाहिर करते हैं, और छोटा आर जो है रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। ये वाला साइन वैसे ही नीचे आ गया। फिर सी वो भी ऐसे ही नीचे, और डी वैसे ही आ गया। फिर आर आर वैसे नीचे आ गया। फिर ये जो डायरेक्टली का साइन है, इसको ख़त्म करने के लिए बराबर लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। अब कांस्टेंट तो लगा दिया, लेकिन कौन सा कांस्टेंट, जो रिएक्शन है रिवर्स कांस्टेंट है, तो इसलिए के आर लिखा, और ये दोनों चीज़ें वैसे नीचे आ गई। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर
बराबर होता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। अब आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन को इंग्लिश में RF कहते हैं और रिवर्स रिएक्शन को RR कहते हैं इंग्लिश में। अब RF की कीमत ये वाली जो पीछे हम लोगों ने फाइंड की है पिछले पेज पे, ये RF की कीमत है, ये यहाँ से उठाएंगे और उठा के इस RF के नीचे लिख देंगे। और फिर RR की कीमत हम लोगों ने अभी फाइंड की, RR की कीमत ये पड़ी हुई है जी, RR की कीमत यहाँ से ये उठाएंगे कीमत और बिल्कुल जैसे है RR के बिल्कुल नीचे लिख देंगे। फिर क्या करते थे, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कांस्टेंट एक साइड पे कर दें, KF तो इधर ही था और ये KR इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, KR इधर आके जी डिवाइड हो गया। दूसरी तरफ C और D पड़ा हुआ था वो वैसे लिख दिया, A और B इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो A और B इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, यानी KF इधर ही पड़ा हुआ था, ये KR इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके KR डिवाइड हो गया। दूसरी तरफ C और D पड़ा हुआ था, A और B दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो गए। सिंपल, कांस्टेंट एक साइड पे कर लिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक साइड पे कर लिए। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो KF डिवाइडेड बाय KR होता है ना, ये बराबर होता है KC के। KF डिवाइडेड बाय KR बराबर होता है KC। इन दोनों कांस्टेंट की जगह पे ला ये कहता है कि ये वाला कांस्टेंट लिखें जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये लिखते हैं। तो दोबारा यहीं से शुरू करेंगे, इन दोनों की जगह पे अब क्या लिख देंगे, जो उसने बता दिया, इन दोनों की जगह पे KC लिख देंगे और बाकी यही चीज़ इसको हम लोग यहाँ पे जी सामने लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन उर्दू और इंग्लिश मीडियम का दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा ये वाला। आपको मैं अब यहाँ से जस्ट रीडिंग करवानी है और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जी कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ कुछ भी नहीं कहा हुआ, उसने ये कहा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होगी ना, रेट का मतलब स्पीड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। उसने यही बात की है कि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, उनका जितना ज़्यादा रिएक्टेंट को जितना ज़्यादा हम लोग मतलब मल्टीप्लाई करवा के जितनी ज़्यादा मिकदार रिएक्टेंट्स की होगी, उतनी ज़्यादा ही केमिकल रिएक्शन की स्पीड होगी। जैसे पहले पढ़ा था। नई चीज़ क्या आई है? नई चीज़ ये आई है रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। उसने सिर्फ ये कहा हुआ है कि जो मोल्स होंगे ना, उनको आपने पावर में लिखना है। जितने मोल होंगे उतने आपने उन्हें पावर में लिख दिया। और ये कब करना है सारा काम? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी आप कोई के बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हो, जैसा कि पीछे हम लोगों ने बनाई, ठीक है, उस टाइम हम लोगों ने ये सारे प्रोसेस करने हैं। अगर आप सबसे पहले जब आपको वो डेरिवेशन पूछता है ना लॉन्ग क्वेश्चन में कि जी डेरिवेशन बता दें, सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने आपको कहा है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने वो सारे मैथमेटिकली पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी करवाए हैं अपनी नोटबुक पे, सारे आपने वो लिख देने। इसके अलावा यहाँ से कोई इंग्लिश लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से जी उर्दू मीडियम वालों को रीड करवा देता हूँ। उर्दू मीडियम वालों का भी बड़ा सिंपल है, वही बात उसने की हुई है उर्दू मीडियम वालों की भी, ठीक है। उसने यही कहा हुआ है कि इस कानून के मुताबिक किसी केमिकल रिएक्शन का रेट, यानी जो स्पीड होगी रिएक्शन की, ठीक है, वो कीमियाई मसावात, जब ये मसावात है इसको जब हम लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स के मोल होंगे, जितनी ज़्यादा एक्टिव मास होगा, जितनी ज़्यादा उनकी मिकदार होगी, उतनी ज़्यादा ही रिएक्शन की स्पीड होगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने फिर ये भी कहा है कि रिएक्टेंट्स के साथ जब ये मोल आ जाते हैं ना, जैसे ये रिएक्टेंट है इसके साथ ये मोल आ गया, तो इन मोल्स को आपने कुव्वत में लिखना है। कुव्वत के ऊपर तो पावर में लिखना है, जैसे यहाँ उसने लिखा हुआ पावर में, जैसे ये लिखना है। ये डेफिनेशन अगर आपसे पूछते हैं ना जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने, यहाँ से इस कानून के मुताबिक से लेके यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और बाकी कुछ नहीं यहाँ से लिखना, बाकी वही चीज़ जो मैंने आपको अपनी नोटबुक पे करवाई हुई है, वहाँ से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये दो लॉन्ग अलग से आते हैं। अगर आपसे पूछे लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन डेफिनेशन लिखें और आगे फिर वो सारा काम जो मैंने आपको अपनी नोटबुक पे प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया यहाँ तक लिखते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की डेफिनेशन सिर्फ ये लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह इसका भी इसी तरह अगर वो पूछता है जी जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो आपने सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर लॉन्ग पूछता है तो ये डेफिनेशन लिख के बाद में आपने मेरी नोटबुक पे चले जाना है लेक्चर में, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में करवाया, और वो सारे मैथमेटिकली पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का हाफ चैप्टर से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। सिर्फ 3 दिन पहले हम लोगों ने चैनल को स्टार्ट किया था, तो
तो आप लोग बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। खाली वीडियो देख के आप ना जाएं, बड़ा अफसोस होता है। वीडियो आप देखते हो, व्यू होते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। एक बटन ही दबाना होता है ना। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, और अपने जो बाकी आपके दोस्त हैं, बाकी जो आपके कज़न्स हैं, लाजमी उनको आप लिंक शेयर करें। तो इल्म को बढ़ाना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी अपनी अपनी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे पास सच्ची में टाइम नहीं होता। सिर्फ क्या है कि मेरे पास नॉलेज है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वो डिलीवर हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे आप सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। नया चैनल है, तो इसलिए लाजमी लिंक्स को शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स को बताया करें जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अपना व्हाट्सअप नंबर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगा। अगर किसी ने कांटेक्ट करना है, किसी को नहीं समझ आ रही, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ओके जी।